श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया बर रामचंद्र की जय। अतुलित बलधामं हेमाशैलाभदेहं। दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम्। रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कुमलांगं। श्री सीताराम समारोपितवाम भागं। पाणौ महासायक चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशमनाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासिरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध्यां स्वान्तस्थमीश्वरम्। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत एवं कली पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधार। बरिणो रघुबर बिमल जस। जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हरहु कलेश विकार। सिया बर रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम गजानन महाराज जी का निवेदन एवं आवाहन है कि आप कथा में आकर विराजमान हो। तत्पश्चात माँ सरस्वती से नर्म निवेदन है कि आप मेरे जिहा पर आकर विराजमान हो जाएं। मंगल भावना अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बहु छल बल सुग्रीव कर। हिय हारा भयमानी। मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतानि। सिया बर रामचंद्र की जय।
कथा उस मोड़ पे पहुंची है कि बाली और सुग्रीव द्वंद्व युद्ध कर रहे हैं। प्रभु श्री राम छिप कर अपने बाणों से बाली को प्रहार किया और ऐसा प्रहार किया कि वह बाण बाली के हृदय में जा लगा। मंगल भावना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। पराबिकल मही सर के लागे, पुनि उठ बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को समक्ष देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हुए हैं, लाल नेत्र है, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हुए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, सुफल जनम माना प्रभु चीन्हा। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे और श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोही व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि बाली पहचान लिया कि करुणा निधान प्रभु श्री राम जगत के स्वामी के हाथों में मरने जा रहा हूं और प्रभु को समक्ष देखकर उनके चरणों में चित्त लगाकर, लेकिन मुख से कठोर वाणी बोला कि हे प्रभु, आपने तो धर्म की रक्षा के लिए मानव शरीर धारण किया है, फिर भी मुझे व्याध की तरह छिप कर बहेलिए की तरह मारा। क्या आप बता सकते हैं कि कौन ऐसा कारण है कि मैं बैरी हो गया और सुग्रीव प्यारा हो गया? आखिर मुझे किस दोष के कारण आपने मारा? तब प्रभु बोले, अनुज बधू भगी निसुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी।
नहीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधाए कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, अरे मूर्ख, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधमय अभिमान। हे मूढ़, तूने अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सिखावन पर भी कान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सना, चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहू मय पापी, अंतकाल गति तोरी। सिया बर रामचंद्र की जय। बाली ने कहा, हे श्री राम जी, सुनिए, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति पाकर मैं अब भी पापी ही हूं। मंगल भावना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सुनत रामयति कोमल बानी, बाली शीस परस्यउ निज पानी। अचल कराऊं तनु राखहूं प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म पुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाहीं। जासु नाम बल शंकर कासी, देत सबहि सम गति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोइयावा, बहुरी की प्रभुवस बनहि बनावा। मुनिगण जन्म जन्म से प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कहा जाता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति मुक्ति देते हैं, वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संजोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? सो नयन गोचर जासु गुण नीत, नेति कही श्रुति गावहीं। जिति पवन मन गो नीरस करी मुनि ध्यान,
कबहू क पावही, मोहि जानी अति अभिमान, बस प्रभु कहेउ राखु शरीरहि। अस कवन सठहटी, काटि सुरतरु बारी करिहि बबूरहि। अवनाथ करी करुणा, बिलोकहूँ देहूँ जो बर मांगहूँ। जेहि जोनि जनमऊँ, कर्म बसत राम पदय अनुरागहूँ। यह तनय मम सम, विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर, नाहयापन दास अंगद कीजिए। श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती है, तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिसकी कमी कश्चित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमान बस जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर की बाढ़ लगाएगा। हे प्रभु, हे नाथ, अब मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस जोनी में जन्म लूं, वहीं श्री राम जी के चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याण पद प्रभो, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए और देवता मनुष्यों के नाथ बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। ऐसी विनती कर बाली जो है प्रभु के चरणों से लिपट गया। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन्ह तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। सिया बर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। मंगल भावना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। समबा राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप करतारा, छूट केसन देह संभारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर में सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की नहीं संभाल रही है। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरिलीन्ही माया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया, उसकी माया हर ली। उन्हें कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सुतनु तव आगय सोआ, जीवनी तके ही लगी तुम रोआ।
उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन्हे सि परम भगति बर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही है? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उनसे परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीव ही आय सुदीना, मृतक करम विधि वत सब कीन्हा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहायनु जेहि समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चल दिए। लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजुदीन सुग्रीव कहाँ, अंगद कह जुवराज। सिया बर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उन सब के सामने सुग्रीव जी को राज्य और अंगद जी को युवराज पद दिया। मंगल भावना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब कय हरीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। बाबा भूत भावन भगवान शिव जी मैया पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीत है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहुवर्ण चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव किन्हक पिराऊ, अति कृपाल रघुवीर शुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने बांदरों का राजा बना दिया। श्री राम जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ वस प्रभु परिहरहि, काहे न विपत्ति जल नर परहि। पुनि सुग्रीवहि लीन्ह बोलाई, बहु प्रकार निपनीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी।
कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा, पूरन जाऊं 10 चारि बरीसा। गत ग्रीष्म बरसारी तु आई, रही हूँ निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव जी, सुनिए, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बिताकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिका रहूंगा। अंगद सहित करहूँ तुम राजू, संतत हृदय धरहूँ मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, रामोपबर सन गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा बसे। प्रथम ही देवनगिरि गुहा, राखेउ रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन, वास करिहें गया। सियावर रामचंद्र की जय। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। मंगल भावना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सुंदर बन कुश मितयति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। देखी मनोहर शैलयनुपा, रहे तहाँ अनुज सहित सुरभूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु कय सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भौरे पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयहु बन तबते, कीन्ह निवास रमापति जबते। फटिक सिलायति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दऊ भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज सन कथायने का, भगति बिरति निप नीति विवेका। बरसा काल मेघन भछाये, गरजत लागत
परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देखु मोर गना, नाचत बारिद पेखी। गृहि बिरति रत हरस जस, विष्णु भगत कहूँ देखी सिया, बर रामचंद्र की जय। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। मंगल भावना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कथा आज यही विश्राम लेती है। कथा विसर्जन होतु है, सुनऊं वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो, सो तह कीन्हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमो हरि, ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। राधे राधे। सीताराम सीताराम सीताराम।